हे गाइस, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल एनजीसी। गाइस, अपना पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका। आज अपने को बात करना है अबाउट समथिंग न्यू, दैट इज थ्योरी ऑफ सप्लाई। कि भाई थ्योरी ऑफ सप्लाई के अंदर जो भी चीज है अपने को सबके बारे में डिस्कशन करना है। इन डेप्थ डिस्कशन आराम से करते हैं, ठीक है। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले आपको पहले ही एक चीज बता देता हूँ कि भाई जो भी अपने पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्या बोल रहा हूँ, जो भी अपने पढ़ेंगे इस चैप्टर में अपने पढ़ेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यूज के हिसाब से। दैट विल बी ऑफ अ सप्लायर, कि भाई इफ आई एम अ सप्लायर हम कैसे ऑपरेट करेगा। क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं सप्लायर हूँ तो मैं कैसे ऑपरेट करने वाला हूँ, ठीक है। अपने आपको सप्लायर समझना और चैप्टर को समझने का ट्राई करना। सप्लाई का गाइस पहले बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में कि सप्लाई की डेफिनेशन क्या होती है। सप्लाई का डेफिनेशन बहुत सिंपल है और वो क्या है, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। क्या बोल रहा हूँ, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर और अ सप्लायर। क्या बोल रहा हूँ, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर और अ सप्लायर इज विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल। गाइस, इसके अंदर मतलब क्या हुआ कि भाई मैं कितना यूनिट्स बनाना चाहता हूँ। मेरे यहाँ पे वर्ड क्या यूज करा था मैं, विलिंग टू प्रोड्यूस। मतलब क्या हुआ कि मैं कितना यूनिट्स एक्चुअली बनाना चाहता हूँ, मेरे मन में कितना यूनिट्स बनाने की चाह है, मतलब ख्वाहिश है। एकदम सिंपल है कि भाई एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर कितना यूनिट्स बनाना चाहता है और उस बनाए हुए यूनिट में से वो कितना यूनिट्स मार्केट में अवेलेबल करवाना चाहता है एट वेरियस प्राइजेस, जब प्राइजेस बढ़ रहे होंगे और जब प्राइजेस घट रहे होंगे। क्या बोल रहा हूँ कि भाई एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर या सप्लायर कितना यूनिट्स बनाना चाहता है और उस बनाए हुए यूनिट में से कितना यूनिट्स वो मार्केट में अवेलेबल करवाना चाहता है एट वेरियस प्राइजेस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। डेफिनेशन तो गाइस इतना ही है। अब इसके अंदर अपने को सिर्फ समझना है कि भाई वेरियस प्राइजेस मतलब क्या हो गया और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर क्या हो। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं वेरियस प्राइजेस। वेरियस प्राइस मतलब क्या हो, एक सप्लायर है, अब वो क्या चाहता है, उसको सेल करना है, उसको चाहिए क्या, उसका मेन मोटिव क्या होगा, उसका मेन मोटिव होगा प्रॉफिट कमाना। तो भाई अगर हम सप्लायर है तो हम क्या चाहेगा कि भाई अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, क्या बोल रहा हूँ, अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है तो क्या होगा, महंगे में अगर वो सामान बिकेगा तो सप्लायर के लिए ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो क्या हुआ, जैसे जैसे प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बढ़ रहे होंगे मैं अपना क्वांटिटी सप्लाई को भी बढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। जितना ज़्यादा यूनिट मेरा बिकेगा उतना ज़्यादा फायदा मेरे को होगा। और दूसरा पॉइंट अपना क्या था कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। अब गाइस, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का मतलब क्या हो कि भाई जो भी सप्लायर है वो हर सिचुएशन देखेगा ना कि मैंने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितना यूनिट को सप्लाई किया। मतलब क्या हुआ, जो भी मैं यूनिट सप्लाई करता हूँ उसको मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि सप्लाई इज अ काइंड ऑफ फ्लो कंसेप्ट। क्योंकि सप्लाई को अपने कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने उसको मेजर कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर मैंने कितने यूनिट सप्लाई की है एट वेरियस प्राइजेस, दैट इज नोन एज सप्लाई। सो गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।